गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में सेकंड बुक करेंगे बाल महाभारत। अब इसका पाठ देखिए। एक बार राजा शांतनु गंगा जी के तट पर टहल रहे थे। तभी गंगा एक सुंदर युवती के रूप में नदी के तट पर आ पहुंची। राजा शांतनु उस युवती पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने के लिए उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए। गंगा ने राजा से कहा, मैं कुछ भी करूं, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा द्वारा शर्त स्वीकार करने के बाद गंगा से उनकी शादी हो गई। गंगा से राजा के 7 पुत्र पैदा हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही बहती हुई गंगा नदी में बहा दिया। अब उस युवती ने क्योंकि शर्त रखी थी, इसलिए राजा कुछ नहीं कह सकता था। उसके जो भी पुत्र या संतान होती, वह उसे गंगा में बहा देती। पुत्रों के साथ पत्नी के इस व्यवहार को राजा आश्चर्यचकित व दुखी थे। अब उन्हें पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वह अपनी शर्त के साथ बंधे हुए थे और वह उसे कुछ कह नहीं सकते थे, किंतु शर्त के अनुसार कुछ कह नहीं पाते थे। अब उसने 8वें पुत्र को जन्म दिया। वह उसे नदी में फेंकने जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया। वह बोले, तुम कैसी माँ हो जो अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार देती हो। तुम्हारा यह व्यवहार घृणित है। तो इस बार शांतनु ने गंगा को टोक ही दिया, क्योंकि उन्हें यह चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्काई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम है कि आपको पुत्र से ही मतलब है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको अपने बेटे से ही मतलब है और मेरे से कोई मतलब नहीं है। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है ना, शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिनों तक पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। गंगा ने कहा, मैं इस पुत्र या बेटे को पालूंगी और उसके बाद कुछ सालों के बाद ये तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यह बाल देवव्रत था, जो बाद में भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन गंगा के तट पर राजा ने एक युवक को देखा, जो नदी की बहती धारा में तीर चलाकर उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। राजा जो थे वो आश्चर्यचकित थे। इतने में ही गंगा ने आकर राजा से कहा, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने यह कहकर उसका माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ भेज दिया। अब आगे की कहानी देखिए। राजा शांतनु गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके प्रसन्नतापूर्वक नगर लौट आए। अब उन्हें अपना पुत्र मिल गया था, तो वह बहुत ही खुश हुए और अपने राज्य या नगर में वापस आ गए और उन्होंने उसको राजकुमार घोषित कर दिया। इस तरह से 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। वहीं उन्होंने एक सुंदर तरुणी को देखा। उसका नाम जो था वह सत्यवती था। अब अगली बार उन्होंने जब नदी के किनारे पे देखा तो एक लड़की दिखाई दी, जिसका नाम था सत्यवती। उस सुंदर युवती ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती ने बताया कि मेरे पिता केवटों के सरदार हैं, आप उनसे अनुमति ले लीजिए, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सत्यवती ने कहा कि पहले आप मेरे पिता से आज्ञा लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे शादी कर पाऊंगी। राजा शांतनु सत्यवती के पिता केवट के पास गए और सत्यवती से विवाह की अपनी इच्छा प्रकट की। केवट राज ने कहा, आपको एक वचन देना होगा कि आपके बाद हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का पुत्र ही होगा। अब केवट ने यह शर्त रख दी। केवट ने इसलिए यह शर्त रखी कि अगर इनका जो बड़ा पुत्र है वह राजा बन गया तो मेरी बेटी के पुत्र को कुछ नहीं मिलेगा और वह राजा भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये शर्त रख दी। केवट राज की यह शर्त राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी। निराश मन से वे अपने महल को लौट आए। उनकी व्यथा को देखकर देवव्रत, जो भीष्म थे,
ने अपने पिता शांतनु से पूछा कि आपको किस बात की चिंता है। राजा शांतनु ने स्पष्ट जवाब ना देकर देवव्रत से उनके सारथी के राजा की उदासी का कारण पूछा। अब देवव्रत को अपने पिताजी से कोई ठीक सा उत्तर नहीं मिला, तो उनके सारथी से यही क्वेश्चन किया या प्रश्न किया। सारथी ने उस दिन राजा और केवट के बीच हुई सारी बातों को बता दिया। अपने पिता के मन के इस व्यथा को जानकर देवव्रत केवट राज के पास गए और बोले कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवट राज ने दोबारा से वही शर्त रखी कि जो मेरी बेटी के पुत्र होंगे या संतान होगी वही राजा बनेगी। देवव्रत ने केवट राज को बताया कि मैं वचन देता हूँ कि पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत के इस वचन से केवट राज संतुष्ट नहीं हुए। अब उन्हें लगा कि शायद ये झूठ बोल रहे हों, तो वो संतुष्ट नहीं थे इस बात से। बोले, आर्यपुत्र, मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, लेकिन आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ। केवट राज के इस अप्रत्याशित प्रश्न से पितृभक्त देवव्रत थोड़े से विचलित भी नहीं हुए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। देवव्रत की इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवट राज ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया और उनके साथ विदा कर दिया। सत्यवती शांतनु के 2 पुत्र हुए, चिद्रागद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चिद्रागद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, किंतु वे अधिक दिनों तक राज नहीं चला सके। उनकी अकाल मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां अंबिका और अंबालिका थीं। अंबालिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबिका ने पांडु को। इस तरह धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने तक भीष्म उस विशाल साम्राज्य के पूज्य बने रहे।